इसकी इक्वेशन क्या है बताओ, सिंपल इंजीनियरिंग इसमें वाई की इक्वेशन क्या है बताना। ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इनटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू प्लस ओमेगा थ्री इंटू एफ थ्री, यही था ना, यही था ना, ये और नो। और बेटा ये इस वाई पी को ध्यान से सुनिएगा, इस वाई पी और वाई, ये था हमारा वाई पी, ये तो था प्रिडिक्टेड वैल्यू। मतलब यदि हम बात करें, सपोज करो देयर इज वी हैव अ डेटा एज, वी हैव अनदर डेटा वेट, we have another data height, and we need to predict suppose that body mass BMI done। इस बिहार पे हम जब बात करें तो ये तीन चीजें हो गई ना, F1 F2 F3 तीनों हो गई। उस बिहार पे मुझे प्रिडिक्ट करनी है ये इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखना, ये हमारा वाईपी है, उस रेस्पेक्ट में वाई भी तो गिवन है ना, ये सोनो। तो वाईपी और वाई के बीच में जैसे आपने देखा था, जो हम इक्वेशन ड्रा करके दिखाया था, तो सपोज करो वाई बीएमआई है 42468 और वैल्यू आ रही है 1642, ये आ रही थी, देखा था कैलकुलेट करने के बाद। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं बेसिकली, लॉस। अरे आज तो सच में पढ़ गया तुम तो, पूरी मेंटेन करना है, टीम लीड वाला। इक्वेशन बताना फटाफट, इक्वेशन बताना। लॉस कहाँ बेटा, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई आई इक्वल टू वन टू एन डिवाइडेड बाई वन अपॉन एन, ये भी कर सकते हैं ना, वन अपॉन एन टू समेशन ऑफ वाई, एक पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा एक चीज बताना, लॉस को डिक्रीज कराने के लिए क्या करते थे हम बताओ। लॉस को डिक्रीज कराने के लिए से डिफरेंशिएट किए थे, है ना, डिफरेंशिएट किए थे। तो वाई पी पहले किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा बेटा बताओ, डिफरेंशिएशन पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले ओमेगा नॉट करो, फिर ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में, फिर ओमेगा थ्री, यही करेंगे ना। तो बेटा इस ये वेट्स को अपडेट करेंगे, तो क्या हम इस वेट्स को जब अपडेट करेंगे तो ऐसे कैलकुलेट होगा डीजी बाई डी ओमेगा नॉट, है ना। ओमेगा नॉट को मैं ओमेगा आई लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू, इज इक्वल टू ओमेगा आई, इसका सॉरी ओमेगा आई नहीं लिख सकते, ओमेगा नॉट ही लिखना पड़ेगा मुझे। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो हमारा ये जो वन ये स्क्वायर होता था ना बेसिकली, ये मैं बाई मिस्टेक वजह से मिस्टेक हुई थी, ये इक्वेशन था, वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्चुअली। तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है टू अपॉन एन, है ना। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा टू अपॉन एन हो जाएगा, इनटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, पहला ये निकला। अब यदि डीजे बाई डी ओमेगा वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा बताओ, टू अपॉन एन समेशन ऑफ, देखो आपको डिफरेंशिएशन ना भी आती हो तो परेशान मत होना, ये चीज ध्यान रखना, एफ वन आएगा। अगली बार यदि ओमेगा टू के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसमें चेंज क्या होगा बेटा बताओ, सिर्फ यहाँ पे टू अपॉन एन इनटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, अब यहाँ पे मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा एफ, वाई पी पूरी चेंज होती जा रही है इंटरनली, ठीक है। तो अब इसका यूज क्या है, इसको डीजे बाई डी ओमेगा नॉट का यूज क्या था, सो बताओ। हमें बेसिकली देखो बेटा, इस वैल्यू को नियर बाई लाना है, जैसे वन नियर बाई टू लाना है, सिक्स को नियर बाई फोर लाना है। इस वैल्यू को नियर बाई लाने के लिए हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, इस पूरे इक्वेशन में क्या चेंजेबल है बताओ। यही वेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, ओमेगा वन ओमेगा टू ओमेगा थ्री क्या थे, वेट्स कह जाते हैं ना, इसी वेट्स को चेंज कर सकते हैं, और कोई चेंजेबल है ही नहीं। यदि आप ध्यान से चीजों को रिकॉग्नाइज करोगे, इस पूरे इक्वेशन में हम अपडेट किसको कर सकते हैं, वेट्स को ही तो कर सकते हैं। तो वेट्स को यदि हम अपडेट करें तो नियर बाई क्या आ सकते हैं, नियर बाई वाई वाई क्या आ सकते हैं। और यदि हम नियर बाई वाई आ गए, हमारी लॉस डिक्रीज हो सकती है। इस पर्टिकुलर वेट्स को अपडेट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट किए, और इस वेट्स को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करने का हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑप्टिमाइजर फंक्शन क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजर। कौन सा ऑप्टिमाइजर यूज करेंगे हम, ऑफ दैट वन इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, हमने बताया था आप लोग को, दैट वन इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या, दैट इज द टाइप ऑफ, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजर, है ना। ये यहाँ भी यूज होता है, आगे आपको डीप लर्निंग भी हेल्प करेगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, यदि से देखो ये हर एक के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। जैसे मैंने क्या कहा, इस ये बेसिकली आपको ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली क्या करता है, यदि आप इस पॉइंट को समझो, ग्रेडियंट डिसेंट हेल्प क्या करेगा बताना। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली किस पर्पस में आपको हेल्प कर रहा है बताओ। ग्रेडियंट डिसेंट आपको बेसिकली वेट्स को अपडेट करने में हेल्प कर रहा है, ये सुनो। मतलब आप ये कह सकते हो हमारी लॉस को डिक्रीज कराने में कर रहा है। तो इसका इक्वेशन जो होगा हर एक के रेस्पेक्ट में निकलेगा ना बेटा, जैसे वेट्स को अपडेट करना है तो वेट्स तो ओमेगा वन है, ओमेगा टू ओमेगा थ्री, जितने ओमेगा होंगे सबके रेस्पेक्ट में निकलेगा।
तो इसका इक्वेशन यदि मैं एक बार जनरलाइज आइडिया दूं तो ओमेगा, जैसे ओमेगा नॉट प्लस में, जैसे एग्जांपल लेता हूं, पहले एक का बता दूं फिर आएगा। ओमेगा नॉट प्लस में क्या होगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा डीजे बाई, यही है ना डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, यही है बेटा, ये जो कैलकुलेट होकर लाएगा वही वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। समझ गया है ना। यही ओमेगा वन के रिस्पेक्ट में यदि मैं निकालूंगा तो इसका इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, ओमेगा वन माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई, ये ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू यही होगी ना। तो क्या इसको जनरलाइज वे में ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आई माइनस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा आई, लिख सकते नहीं लिख सकते बताओ। यही हमारा जनरलाइज आइडिया है। इसी इक्वेशन को हम, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे और हम अपने वेट्स को अपडेट करेंगे। तो वेट्स को कितने कब तक अपडेट करोगे, जैसे ये हर बार हमने वेट्स को अपडेट करेंगे, हर बार वाईपी कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लॉस कैलकुलेट करेंगे। हमें प्रोसीजर क्या हो बताओ, सबसे पहले वाईपी कैलकुलेट हुआ, वाईपी देखो इसकी यदि मैं स्टेप बताऊं, स्टेप ऑफ प्रोसीजर क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ बताओ, वाईपी। सबसे पहले हमारा वाईपी कैलकुलेट हुआ, ये सौ नोट्स बता, तो वाईपी की इक्वेशन यही रखा ना आपने, ओमेगा आई प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन प्लस ओमेगा टू इंटू एफ टू, यही ना। अब स्टेप टू में क्या होगा बताओ, स्टेप टू में क्या होगा, अब हमारा लॉस कैलकुलेट होगा सबसे पहले। लॉस का स्पेलिंग ए नो डबल एस होता है, ए नो डबल एस, मुझे पता था झूठ। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई पी माइनस वाई, यही होता है ना। यदि जनरलाइज आइडिया दो तो इसको जे से रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब ये तो सिंगल रो के रिस्पेक्ट में है ना मनीष, एक तो ये सिंगल रो के रिस्पेक्ट में है। इंटायर कॉलम की बात करूं, जैसे ये तो सिंगल रो की, जैसे ये बात कर रहा था इसकी, जैसे बेटा ये मैं कह रहा हूँ, जैसे एक रो के निकालना तो वाई पी माइनस वाई का ही स्क्वायर होगा, बट पूरे का निकालना है पूरे का, तब तो ये करना पड़ेगा ना, हमें इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, यही था ना। इसको वन अपॉन एन में भी लिख सकते थे, कंफ्यूज मत होना कोई, ऐसे मत कहना कि सर अभी तो लिखा था आपने वन अपॉन एन। समझ, इतना तो समझ है ना। अब स्टेप फोर में क्या करेंगे हम बताओ। अब देखो लॉस यदि हमारा नियर बाई जीरो है तो हमें अब प्रॉब्लम ही नहीं है, बट जनरली हमारा नियर बाई जीरो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम केसेस में लॉस की वैल्यू बड़ी होगी। इस लॉस को हमें मिनिमल करना होता है, डिक्रीज कराना होता है, मिनिमम में नहीं मिनिमल। तो डिक्रीज कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है बताओ, ग्रेडियंट डिसेंट यूज करते हैं। वेट्स को अपडेट करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, ऑप्टिमाइजर फंक्शन यूज करते हैं। अरे हमारा कॉल बज रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, यस बताएं। अच्छा हाँ सर बताएं, ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं सर। जी सर बैच आप बताइए सर, फिर बताएं सर। जी सर बताएं आप। हम्म हम्म हम्म। हाँ ठीक, ठीक है सर भेजिए। ठीक है सर आप भेजिए सर, मैं देख के बताता हूँ सर आपको। देखिए एक बार ऑप्टिमाइजर फंक्शन, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइजर फंक्शन में कौन सा यूज करेंगे फिलहाल, मल्टीपल होता है बेटा, आप क्या सा यूज कर रहे हैं अभी, ग्रेडियंट डिसेंट। आगे चलोगे ना डीप लर्निंग जब पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये हम पढ़ रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट डिसेंट। तो ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है बताओ हमारा, क्या था इक्वेशन इसका बेटा, इसका ओमेगा आई, ओमेगा आई, अच्छा ये माइनस प्लस दोनों होता है, डीजे बाई डी ओमेगा, यही था ना हमारा। इसके थ्रू हम वेट्स को अपना अपडेट करेंगे। हाँ? अरे सॉरी बेटा, really sorry। अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा आई, ये अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है, लर्निंग रेट। अल्फा की वैल्यू 0.0001 होती है, मतलब ये जितना आइडियल रखते नहीं, जो बहुत ज्यादा स्मॉलर ना, बहुत ज्यादा बड़ा, तो ये हमारा ग्रेडियंट। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने वेट्स को अपडेट करेंगे। तो वेट्स को अपडेट करने के लिए ग्रेडियंट डिस्टेंस पे ये इक्वेशन को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं लॉस को, अच्छा सबसे पहले मैं थैंक यू यार, आना क्या है इसमें लगन से कौन सा लगन मेडिसिन है, वो नमकीन ना है ये, थैंक यू यार। नहीं वैसे इतना कंफ्यूज नहीं हुआ, तो बच्चों के सब है, बच्चों के
कैसी बोल कैसी बोलती हो ना। अच्छा तुम देखो, अब एक चीज ना, ये बाई मिस्टेक्स मेरे से एक चीज गलती हो गई। स्टेप 3 पहले होना चाहिए, स्टेप 4 डायरेक्टली 4 से आपने चाहोगे। ये 4 है जो पहले ऑप्टिमाइजर से पहले हमें लॉस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, तब तो ये यूज होगा। तो मैं इसको 4 लिख देता हूँ नाउ, डिफरेंशिएट द लॉस, या ये मैं 4 कर देता हूँ। स्टेप ये 3 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट द लॉस। पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना, तब तो हम करेंगे डिफरेंशिएट द लॉस। लॉस, और इसको यूज करेंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये लॉस कैलकुलेट करते हैं तो इसके ना पाई, जैसे हम बेसिकली ये जो लॉस है, ये रिग्रेशन में भी आएगा। रिग्रेशन प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होगे तब भी आएगा, क्लासिफिकेशन में भी आएगा। ये सॉल्व मनीष होता है, रिग्रेशन में भी आएगा, क्लासिफिकेशन में भी आएगा। लॉस तो दोनों में आएगा ना। मतलब आप जब न्यूमेरिकल डेटा पे, कंटिन्यूअस डेटा पे काम कर रहे होगे तब भी आपको लॉस की फंक्शन आएंगे। जब आप कैटेगराइज डेटा पे काम करोगे तब भी आपको आएगा। ये समझ, तो एक ध्यान से देखना, जब रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो बेटा, तो लॉस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं ये सारे हमारे पर मैट्रिसेस हैं। एरर या पे कह सकते हो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एमएसई स्क्वायर एरर, आरएमएसई रूट मीन स्क्वायर एरर, और एमएई है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर है ना। और हम ये बेसिकली यू कैलकुलेट करेंगे, आरएमएससी, एमएससी और एमई, ठीक है। और एक और हम कैलकुलेट करते हैं, दैट वन इज कॉल्ड। हाँ, ध्यान से देखना ये चीजों को देखो। ये तीनों जो है, ध्यान से देखो, ये तीनों जो आपके सामने दिख रहे हैं, इस चीजों को नोटिस करना। ये जो तीनों जो दिख रहे हैं आपके सामने, दिस वन इज द एरर, नहीं, दीज वन आर द एरर्स। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, ये जो एरर्स है जितना हो सके मिनिमल हो, नहीं, बट दिस इज कॉल्ड अ स्कोर। हमारा मोटो क्या होना चाहिए कि स्कोर क्या हो, जितना हायर हो। आर टू स्कोर बेसिकली क्या बताता है, हाउ मच एक्यूरेट। उसको आर टू स्कोर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यदि हमें जीरो, आर टू स्कोर में 0.98 है, इसका मतलब क्या है, 98% एक्यूरेट है। नहीं समझ गए, नहीं समझ गए, 0.2% क्या है, गलत है। और यही चीज आईएमएससी आरएमएससी के रिस्पेक्ट में भी यही होगा। यदि आरएमएससी एरर रेट बताता है, वो ये बताएगा वाई और वाई की इतना रेट एरर है। नहीं, इन सबों का वर्किंग फ्लो डिफरेंट है, उसका वर्किंग फ्लो डिफरेंट है। सब मन प्रकार नहीं है। सोचना ध्यान से। तो आरएमएससी, एमएससी और एमएई, ये तीनों हमारे एरर रेट्स हैं। जो जो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि जितना हो सके ये कम हो। नहीं, नहीं वो तो सही ना है, बट हमने गड़बड़ कर दी ना। ऐसे कहते हैं प्लास्टिक में वो नहीं यूज करो, मुझे ये सब चीज। अरे यार, इसमें तो कब भी था, पूरी व्यवस्था सही चलाया था, हम ही गड़बड़ समझते हैं। तो देख लो, मीन स्क्वायर एरर, इसका इक्वेशन क्या होगा बताना एक बार। मीन स्क्वायर एरर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एमएससी का इक्वेशन बताओ। एमएससी का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ। बताओ मनीष, तुम तो पढ़ रखे हो। अरे कुछ तो याद होगा, थोड़ी बहुत तो याद नहीं होगा, बताओ एक बार। नेट में तो सर्च करो तब तक। देख लो, कोई बात नहीं, देख के बताओ क्या होता है। मतलब तुम लोग मेरा बोल,
लॉस जो है वो एरर तो है बेसिकली। ये जो हमारी मीन स्क्वायर एरर, अच्छा एक चीज बताओ, देखो सुनो ध्यान से, देखो यहाँ ध्यान से देखना, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, ये क्या हुआ, लॉस हुआ एक रो का, और यदि इसमें 1/n कर दिया तो ये मीन हो गया ना, एवरेज हो गया, तो यही तो है एमएससी। और इसी में को रूट में डाल दो, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई, ये क्या हो गया हमारा, रूट मीन स्क्वायर एरर हो गया। और ए में ये क्या हो जाएगा बताना, 1/n, तब नहीं इसका ऐसा नहीं होता, ये एब्सोल्यूट होता है, ऐसा होता है। नहीं इसका 1/n तो होगा ही होगा, समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर नहीं होता, एब्सोल्यूट होता है, मोड होता है, मोड। समझ गए, तीनों हो गए क्वेश्चन में। देखो एक ही चीज पढ़ रहा था, आपको पता ही नहीं था। पढ़ लो, ले लो, चलो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। सच में ना बोले एक साथ खाने से, स्नेहा भी मना कर दिया आज तो। हाँ? कल मैं ना रोज नहीं सुनता। I want to say that we need to calculate only one thing, me error rate. So why we are calculating errors using these formula, these three different formulas. Why we use? Can you check it? Can you guess it? जब चेक कर पा लो, गेस करो क्यों एक ही चीज के लिए मैं तीन अलग अलग, ऐसे क्या डिफरेंस हो, ऐसा क्या हमें कैलकुलेट कर देगा एमसीआर में, क्या डिफरेंस है, एक ही फार्मूला तो है, एक ही चीज तो हर बार यूज है, अरे एक जगह पे सिक्स है बस है। हिंट दो थोड़ा सा, इसकी वैल्यू 64 थी, ये हो गया 8, इसकी यदि 64 को कैलकुलेट किया होगा तो यहाँ पे क्या आया होगा, आया होगा नहीं, और ये कितना आया होगा, ये 32 के अप्रोक्स की मोड किया है, 32 आया होगा, ये रूट नहीं किया। तो इन सब में डिफरेंस क्या बता दो एक बार, मोड का एबिलिटी है। देखो जैसे ये 64 में बेटा, यदि मैं 20 देखूं, देखो यदि मैं 64 में, सुनना मेरी बात को ध्यान से, 64 में यदि मैं 1 ऐड करूं तो इसका कोई इम्पैक्ट दिखेगा आपको, 65 बहुत कम लेयर, और इसमें 8 में +1 कर दो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा बताओ, ये छोटी वैल्यू थी, छोटी वैल्यू, जैसे ये जनरली कभी भी इतना बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, ये ऐसे होती है 0.1, तो इसमें 1 ऐड करूंगा तो 0.2, इसमें होता है वैल्यू ऐसे 900 समथिंग, उसको यदि वो दिखे देगी, यदि छोटी वैल्यू ऐड करोगे तो इम्पैक्ट पता ही नहीं चलेगा। जब आपको सुनना ध्यान से, जब जो डेटा है, जो आपकी डेटा सीट है, उस डेटा के अंदर मेजर जब तक चेंज ना हो तब तक कोई इफेक्ट ना, पॉपुलेशन, किसी स्कूल इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, किसी स्पेसिफिक कॉलोनी की बात करें, तो उस कॉलोनी में मुझे इस पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे प्रिडिक्शन देना है कि नेक्स्ट ईयर कितने पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। एक बात बताओ, यदि दो चार नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो कोई इम्पैक्ट होगा पॉपुलेशन में, पता भी नहीं चलेगा। अरे 2 लाख थे, 2 लाख 10 हो गए, क्या फर्क है। बट सोने का वेट, गोल्ड का वेट था 0.10 ग्राम, 0.11 ग्राम हो गया ना, उसका 10,000 बढ़ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें डेटा के डोमेन, यदि डेटा का डोमेन जिसमें मेजरेबल चेंज में इम्पैक्ट ना दिखता हो तो उसमें क्या यूज करो आप, जिसमें मेजर चेंज मतलब माइनर चेंज में भी इम्पैक्ट दिख जाए उसमें क्या यूज करो आप, समझ गया नहीं समझ गए, और जिसमें आपको निगेटिव डेटा पॉइंट आने के चांसेस उसमें क्या यूज करो। एब्सोलूट क्या करता है, मोड क्या करता है, निगेटिव नहीं आ रहा, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोलूट एरर, और आर टू, तो आर टू हम पढ़ेंगे, आर टू एमई और एमएससी का जो है ना मूवमेंट वो स्क्वायर नहीं कर रहा वैल्यू को, एमई में सिर्फ मतलब मूड करके छोड़ रहा है।
तो ये इसमें y माइनस y पर माइनस y पर और भी चक्कर आता है। इसमें ये ऐसे हो जाता है। y बार क्या हो गया, पूरे का मीन। अब जो y को चेंज के देख रहे हैं ना, मीन के राउंड में देख रहे हैं। y वाई आई माइनस वाई पी हर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, वाई आई माइनस वाई पी, है ना। नहीं तो वो तो मैं पूरे के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, फिर वन अपॉइंट हटाना पड़ेगा। वाई आई नहीं लिख सकते बेटा आप, वाई पी माइनस वाई बार लिख सकते हो ओवरऑल। वाई आई तो लिखोगे तो फिर वन का अपॉइंट हटाओगे ना, हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर एवरेज कहाँ रह गया। वाई पूरे का जो वैल्यू आई माइनस वाई, अरे ये तो देखो सुनो, देखो प्रिडिक्शन में एक हुआ एक एक के रेस्पेक्ट में, एक वो पूरे के एवरेज वो दिखा रहा हूँ मैं। जहां पे वाई पी पूरा लिखा हुआ मतलब इस पूरी को रिप्रेजेंट करके एक वैल्यू लाई हुई है ना, जहां वाई पी आई लिखा हुआ है मतलब हर एक वैल्यू के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है ना मनीष। और यहाँ पे ये पूरे का यदि आप इस वन अपॉन एन लगा रहे हो तो वाई पी हर एक के रेस्पेक्ट में निकला है ये, वन अपॉन एन करके एमएससी को एक सिंगल वैल्यू बनेगी ना, पूरे को निकाल पूरे दोनों कॉलम के रेस्पेक्ट में एमएससी जो बनेगी वो तो सिंगल वैल्यू रहेगी, हर एक के लिए अलग अलग एमएससी थोड़ी होगा। एमएससी मेरा कहने का सेंस है कि जो एमएससी आएगी हर एक के रेस्पेक्ट में अलग अलग थोड़ी होगी, पूरे पूरे कॉलम के रेस्पेक्ट में एमएससी की वैल्यू तो एक ही होगी ना, 0.9 0.whatever। नहीं समझे, अरे एरर अलग अलग होगा ना, ये जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ये वन आएगा, यहाँ पे कितना आएगा -2, इसने यहाँ पे कितना है 2, तो ये एरर अलग अलग है। बट इसको यदि एवरेज करो वो आ गया ना, समोसे के लिए फोन कर रहा हूँ यार, मैं चाह नहीं रहा, लेकिन मैं पैर निकाल के रख रखा हूँ बट कपिल यही बात ना, मुझे मुझे खा नहीं रहा है, बीमार होने जा रहा हूँ, एक काम कर। देखिए, तो बेसिकली हमने आज क्लास में डिस्कस किया। अब इसको कल की हमने इसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। अब देखो यदि यही चीजें क्लासिफिकेशन के सिनेरियो में चलेंगे तो क्लासिफिकेशन की जो वर्किंग फ्लो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्लासिफिकेशन के मॉडल की जो परफॉर्मेंस चेक करने की जो परफॉर्मेंस चेक करने की जो वर्किंग फ्लो होगी वो डिफरेंट होगी, ऐसे नहीं चेक कर पाओगे आप। कि क्लासिफिकेशन जो डेटा होता है ना बेटा उसकी उसमें ऐसे होगा आपका। देखो क्लासिफिकेशन वाले डेटा में ऐसे होता है, आपका आउटपुट लेयर ऐसे होते हैं। क्लासिफिकेशन में सपोज मुझे जेंडर प्रिडिक्ट करना है, तो जेंडर या तो जीरो मेल या फीमेल ऐसे होगा ना डेटा। तो वाई जो वाई पी ये तो हमारा वाई था, तो वाई पी भी जो आया होगा हो सकता है जीरो की जगह पे वन आ गया हो, वन की जगह पे वन, जीरो की जगह पे कहीं वन, वन की जगह पे कहीं जीरो, यही आया होगा ना। तो इसको माइनस करोगे तो हमेशा वन जीरो ही आता रह जाएगा, तो इस कैसे इवेलुएट होगा कि एरर कितना है। तो इसके लिए ऐसे नहीं चेक करते, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे जीरो करेक्ट है और कितने जगह पे इनकरेक्ट। अच्छा करेक्ट वन की जगह पे वन कितने, जीरो की जगह पे जीरो एग्जैक्ट कितने। प्रिडिक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो इसको इस पर्टिकुलर चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या कैसे बनते हैं, ठीक है।